ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मो सुमङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयं देवं वन्दिता त्युवणीन्द्रपरी पूज्यं वोचं अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा धर्मानुप्रेक्षा भावना में चल रही है। प्रतिमाओं में उसमें द्वितीय प्रतिमा व्रत प्रतिमा की चर्चा। व्रत प्रतिमा में 12 जो व्रत है उसमें हमने कल चर्चा सामायिक व्रत की थी और उसके आगे नया व्रत है शिक्षा व्रत। दूसरी शिक्षा व्रत में प्रसूद उपवास है ना। कल अपन ने भोग और सामायिक दोनों की बात की थी कि सामायिक शिक्षा व्रत का क्या स्वरूप है और उसमें क्या ध्यान रखना है। अब यह दूसरा शिक्षा व्रत में प्रसूद उपवास क्या होता, प्रसूद उपवास कैसे किया जाता है, क्या सावधानी बरतनी है, सो कहते हैं। अब दूसरे शिक्षा व्रत प्रसूद उपवास कहते हैं नहान विल्वेन भूषण इत्थि संग गंध धूप दीवादी जो परिहरे दिनाणी वैराग्य भरण भूषणम किच्चा दोषु विपवेशु सया उपवासम एय बत्त निवेयणी जो गुणै एव माई तस्वयं पोषहं बीदियम। जो ज्ञानी श्रावक एक पक्ष में 2 पर्व अष्टमी चतुर्दशी के दिन स्नान विलेपन आभूषण स्त्री का संसर्ग सुगंध धूप दीप आदि भोग वस्तुओं को छोड़ता है और वैराग्य भावना के आवरण से आत्मा को शोभायमान मानकर उपवास एक वक्त निरस आहार करता है तथा आदि शब्द से कांजी करता है। कांजी मतलब केवल भात और जल ही ग्रहण करता है। उसके प्रसूद उपवास व्रत नामक शिक्षा व्रत होता है। प्रसूद उपवास शिक्षा व्रत किसके होता है तो एक पक्व में एक बार अष्टमी आती है, एक चतुर्थी आती है। महीने में 2 अष्टमी आती है और 2 चतुर्दशी आती है। कल है ना चतुर्दशी। तो ये कह रहे हैं कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन क्या करे हो। जो ज्ञानी श्रावक, पहले की बात सुनिए, ज्ञानी श्रावक ज्ञानी श्रावक होना चाहिए। एक पक्ष में 2 पर्व अष्टमी और चतुर्दशी। उस दिन क्या करे, स्नान विलेपन आभूषण स्त्री का संसर्ग सुगंध धूप दीप आदि भोग वस्तु को छोड़ता है। ये सब चीजें छोड़ता है। अब यहाँ स्नान करने की बात भी लिखी, स्नान भी नहीं करता और विलेपन यानी कोई भी तेल वेल मालिश वालिश कुछ भी नहीं करता। आभूषण नहीं पहनता, स्त्री का संसर्ग नहीं करता,
सुगंध, धूप, दीप आदि का भोग नहीं करता। सुगंध लेना, सेंट वेंट लगाना, करना, ये सब कुछ नहीं करता। यानी आराम सारम से दूर रहता कुल मिलाकर के बात। वैराग्य भावना के आवरण से आत्मा को शोभायमान करता है। वो क्या करता है? वो वैराग्य भावना से अपने को शोभित करता है, ये आभूषण होता है उसके। उपवास एक वक्त निराहार करता है तथा आदि शब्द से केवल बात आदि जन्म करता है। उपवास करता है या फिर एक समय नहीं रहा जा रहा है तो एक समय आहार लेगा तो हल्का फुल्का आहार ले लेगा, ठीक है, बहुत हल्का आहार। उसके प्रसूत उपवास नामक शिक्षा व्रत होता है। जैसे सामायिक करने को काल का नियम कर सब पाप योगों से निवृत्त हो एकांत स्थान में धर्म ध्यान करता हुआ बैठता है, वैसे सब गृह कार्य का त्याग कर समस्त भोग उपभोग सामग्री को छोड़कर सप्तमी तेरस के दोपहर दिन के बाद एकांत स्थान में बैठे। जो सामायिक में क्या कहा था? एकांत स्थान कहा था, जहाँ कोलाहल नहीं हो, आवागमन नहीं हो, मच्छर नहीं काटते हो, जीव जंतु नहीं हो, ऐसे जगह जा करके सामायिक करें। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि प्रसूत उपवास में अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी के दिन एकासन होगा, अष्टमी को उपवास होगा, नवमी को एकासन होगा, 10 इधर वापस 13 को एकासन, 14 को उपवास, पूनम या अमावस को एकासन। तो क्या करता है इसमें जो लिखा है कि सब चीजें छोड़कर, आरंभ छोड़कर, सब गृह कार्य का त्याग कर, सब गृह कार्य का त्याग कर, यानी दुकान वुकान नौकरी वोकरी जो भी हो सब आरंभ सारंभ छोड़कर कार्य करता है। अपने तो क्या आज खाना नहीं, एकासन नहीं है, चलो दुकान पे ज्यादा समय दे दो, जाना ही नहीं है तो आपका उपवास कहाँ हुआ? अपन तो ज्यादा समय दे देते हैं और उपवास है तो चलो आज ज्यादा टाइम दे, उगाई पे चले जाते हैं। दुकान बंद है तो उगाई पे चले जाते। व्यापार बंद कहाँ किया बताओ? करते हैं लोग। संडे की दुकान बंद है तो क्या करते हैं? वसूली करने चले जाते हैं। तो धंधा बंद कहाँ किया उसने बताओ? किया कि नहीं किया? किया ही नहीं, चालू किया। भाई धंधा इसलिए बंद करे तो तू आराम से कुछ रेस्ट करे, तू कुछ काम करे घर का अपना, थोड़ा मनोरंजन करे। तू तो व्यापार में ही लगा रहा, तो बंद कराना नहीं कराना कोई लाभकारी नहीं रहना। ऐसे यहाँ पर भी एकासन उपवास करने के पीछे प्रयोजन क्या था? कि तू विषयों से मुक्त हो, और तू तो विषयों से मुक्त हुआ नहीं, खाना छोड़ा और लग गया व्यापार धंधे में, तो मतलब ही नहीं रहा ना, अधिक समय दे दिया। और घर पे रहेंगे देर भूख लगेगी तो दुकान में बैठे रहो, उधर दिमाग में लगा रहा हो तो ये तो पाप आरंभ हो गया भैया। यहाँ कह रहे हैं कि सब ग्रह आदि का त्याग, ग्रह कार्य का त्याग कर समस्त भोग उपभोग सामग्री को छोड़कर, भोग सामग्री भी और सबको छोड़ करके सप्तमी तेरस के दोपहर दिन के बाद एकांत स्थान में बैठे हैं, यानी 12 बजे बाद। सप्तमी तेरस को 12 बजे तक भोजन कर ले और 12 बजे बाद छुट्टी, एकांत स्थान में चला जाए। धर्म ध्यान करता हुआ 16 पैर तक मुनि की तरह रहे। 16 पैर तक, 16 पैर कैसे हुए? 4 तो सप्तमी के, 8 अष्टमी के और 4 नवमी के, तो 16 हो गए ना। यानी 2 दिन 48 घंटे, 24 दूनी 48 घंटे। आज की 12 बजे दिन की लेकर के कल परसों की 12 बजे तक 48 घंटे, यानी 2 दिन पूरे। सोलह पहर तक मुनि की तरह रहे। नौमी पूर्णमासी को दोपहर में प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर गृह कार्य में लगे, उसके प्रसूत उपवास व्रत होता है।
पूर्णमासी हो, अमावस्या हो, नवमी हो, तो 12 बजे बाद वापस गृह कार्य में लगे, यानी भोजन करना, अन्य जो भी है वो सब क्रिया करे। व्यापार धंधा करना है, घर का काम जो भी करना उसके बाद करे। अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास की सामर्थ्य न हो तो एक बार भोजन करें। यदि अष्टमी चतुर्दशी को नहीं सामर्थ्य हो तो एक समय भोजन करें। नीरस भोजन, कांजी आदि अल्पाहार कर ले, समय धर्म ध्यान में बितावे पर 16 पर आगे प्रसूत प्रतिमा में कहेंगे वैसे ही करें। अभी क्या है, तैयारी है इसकी। आगे जो सामायिक प्रसूत उपवास आएगी प्रतिमा, उसमें तो फिर वैसा ही करना पड़ेगा। अभी तो व्रत प्रतिमा में आई ये बात, तो व्रत प्रतिमा में तो चल जाएगा। आगे जब आगे आ रहा प्रसूत उपवास प्रतिमा, उसमें आपको एक समय ही आहार नहीं ले सकते, एक समय भी, वह पूर्णतः पालन होगा। परंतु यहाँ गाथा में न कहीं इसलिए 16 पर का नियम दिया है। यह भी मुनिव्रत की शिक्षा ही है। क्या है, मुनिव्रत की शिक्षा है। गाथा में कहीं नहीं आया 16 पर का, ऐसा कोई। तो ये जो शिक्षा व्रत है प्रसूत उपवास, उसमें हमारा नियम क्या हो गया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 13, 14 पूर्णमी अमावस। ठीक है, इसमें जो खास बात लिखी है, एक प्रश्न आपको उठना चाहिए था, यहाँ स्नान करने को भी मना किया। क्या कर रहे हो, सुना नहीं क्या? स्नान करने को भी लिखा, पहले बोल दिया मैंने। स्नान, विलेपन, आभूषण, स्त्रीका, संसर्ग, सुगंध, धूप, दीप, इन सब वस्तुओं को छोड़ता है। अब स्नान करने का वो तो सब समझ जाएंगे, पर नहाने क्या, तो बिना नहाए मंदिर में जाएंगे क्या? इसमें लिखा है, गलत लिखा है, तो फिर क्या बताओ, चलो आप। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, स्नान नहीं करने का। क्यों? आप सप्तमी को ही त्याग कर रहे हो। सप्तमी को पूर्ण शुद्धि करके फिर निवृत्त हो गया। अब अष्टमी को स्नान नहीं होगा, नवमी की सुबह भी नहीं होगा, नवमी को 12 बजे बाद होगा आपका। क्या करके आ गया ना, रेडी होके आ गया ना, पहले से ही सब मुनि की तरह हो गया उस समय से ही। ये अपने दिमाग में कचरा यही भरा, ये तो समझा रहे हैं आचार्य देव। कपड़ा पहना तो क्या हुआ, अभी वो ये क्या लिखे हैं, एकांत स्थान में चला जाता है, धर्म ध्यान करता है। हमारे दिमाग में अभी सब वही बात बैठी हुई है। तो ये क्या करें, इसको पूरा ध्यान से समझना नहीं चाहते। ये आचार्य देव कह रहे हैं कि वो सप्तमी के दिन ही सब छोड़ छाड़ के, ठीक है ना, ग्रह त्याग करके मुनि की तरह रहे। यूं साहब का धर्म ध्यान करता हुआ 16 पर तक मुनि की तरह रहे, मुनि की तरह रहे लिखा। सब अलग हो गया, ठीक है। स्नान, विलेपन, आभूषण, स्त्री का संसर्ग, सुगंध, धूप, दीन। अब आपका प्रश्न समझ आ गया क्या? तो फिर किसी के भाई चला तो गया, अब शुद्धि तो करनी पड़ सकती है ना, तो मुनिराज नहीं करते क्या शुद्धि? हाँ भाई, शरीर है और शरीर, अब तो खाना तो खाया 12 बजे में, तो अब तो आएगी सही ना, लेटरिन भी जाना पड़ सकता है, पेशाब भी आएगी, अभी तो आएगी ना, तो शुद्धि तो करनी पड़ेगी, ठीक है। शुद्धि नहीं करेगा ऐसा नहीं है। स्नान वगैरह जो विशेष रूप से होता है उसका नहीं करेगा, विलेपन नहीं करेगा, ठीक है ना। स्नान, विलेपन, आभूषण, स्त्री का संसर्ग, सुगंध, धूप, दीप आदि, इन सब का त्याग कर देता है। सब बैठ जाए, हाँ इसमें लिखा ना, मैं मर्जी से थोड़ी बोल रहा हूँ। कौन सा स्नान? स्नान तो एक ही होता, तो 50-100 प्रकार के स्नान थोड़ी है कोई, स्नान तो एक ही प्रकार का है। अब मुनिराज स्नान नहीं करते, मंदिर में नहीं आते क्या? तो इसको भी शुद्ध वस्त्र की तो बात है, तो भगवान को स्पर्श करने की थोड़ी बात कह रहे हैं इसको, यहाँ भगवान को स्पर्श करने को थोड़ी लिखा है।
ये कब लिखा है? इन्होंने एकांत स्थान में जाने की बात कही है। ये कब कहा कि तुम भगवान को स्पर्श करना, प्रक्षाल करने जाना? ऐसा कहाँ लिखा? यहाँ तो ध्यान करने की बात लिखी है भाई। अब अपने दिमाग में क्या है, भगवान का प्रक्षाल करना है, वो करना है, दिमाग में वो, इसलिए अपने को सब दिक्कत आती है। भगवान को स्पर्श करना है तो आपको वस्त्र वैसे ही चाहिए, धोती दुपट्टा ही पहनने पड़ेंगे आपको। प्राकृतिक वस्त्र पहन करके भगवान की स्पर्श कर सकते हो। तो हमारे तो प्रक्षाल करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो वैसे पहनने पड़ेंगे आपको वस्त्र। समझा कि नहीं है? यहाँ तो एकांत स्थान की बात है कि वो एकांत स्थान में जाकर 16 पहर तक ध्यान करें, ऐसा लिखा है यहाँ। अष्टमी चतुर्थी उपवास की सामर्थ्य न हो तो एक बार भोजन करे, लिखा। और नीरस भोजन कांजे अल्पाहार कर ले। और ये भी तैयारी रूप है। अभी जो आगे सामायिक प्रतिमा, प्रसोद प्रतिमा आएगी तब तो पूरा कड़क नियम चलेगा। अभी या तो थोड़ा थोड़ा नरम भी है। हाँ, ये तो भी शिक्षा व्रत है ना। ये कैसा है, अपने पहले बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी में दो बैल आगे, 4 बैल लगा। 2 बैल तो थे मेन जुत में, और 2 बैल आगे और रखते थे बांध करके, उनको ट्रेनिंग देते थे। वजन ज्यादा हो सिखाने के लिए 2 बैल और आगे लगाते थे। तो मैं क्या, ये 2 बैल से गलत हो गया। इनको भी गाड़ी चलाने शिक्षा दे दी है। वो शिक्षा रूप, वजन भी हल्का होता थोड़ा, वो भी पड़ता, और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारे बैलगाड़ी के लगाते, मुझे ये क्यों करते हैं? 2 बैल से रोजाना ये कहो कि इनको इसके साथ सीखेंगे यूं कैसे चलना गाड़ी, बैलगाड़ी। नहीं तो फिर एक साल सीधे लगा दोगे नए तो गाड़ी गिरा देंगे, बैलगाड़ी उल्टी हो जाएगी। तो पहले खलासी बनना पड़ता है, फिर ड्राइवर बनाते हैं। सुना कि नहीं है? तो ऐसे यहाँ पर ये ट्रेनिंग रूप है। ये जो सामायिक प्रसोद उपवास जो है वो ट्रेनिंग रूप है। अब अतिथि संविभाग नामक तीसरे शिक्षा व्रत को कहते हैं अतिथि संविभाग व्रत। तीयवे पत्तम्मी सा सद्धाई गुणेहिम संजुदो नाणी दानम जो दे दी स्वयं नवदान विहिम संजुत्तो सिक्खा वयम च तदीयम तस् हवे सव शोक सिद्धियरम दानम चौवीहम पिय सव्वे दानान सारयरम। जो नानी, जो ज्ञानी, श्रावक, उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के पात्रों के लिए दाता के श्रद्धादि गुणों से युक्त होकर नवदा भक्ति से संयुक्त होता हुआ नित्य प्रति अपने हाथ से दान देता है, उस श्रावक के तीसरा शिक्षा व्रत होता है। यह दान कैसा है? आहार, अभय, औषध, शास्त्र दान के भेद से 4 प्रकार का है। अन्य लौकिक धनाधिक दानों में अतिशय रूप से सार है, उत्तम है, सब सिद्धि और सुख को करने वाला है। कौन? दान। इस अतिथि संविभाग व्रत की बात चल रही है ना। तो कहते हैं अतिथि संविभाग व्रत कब होगा? तो कहते हैं जो ज्ञानी श्रावक है वो उत्तम या मध्यम या जघन 3 प्रकार के पात्रों के लिए दाता के श्रद्धादि गुणों से युक्त होकर के नवदा भक्ति संयुक्त होता हुआ नित्य प्रति अपने हाथ से दान देता हो, ये अतिथि संविभाग व्रत है। अपने हाथ से लिखा है। तीन प्रकार के पात्र बता दिए, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। इनको अपने हाथों से नवदा भक्ति से युक्त होकर के दान देता है। ये तीसरा शिक्षा व्रत होता है। और दान के फिर भेद बता दिए।
आर्दान, अवेदान, औषध दान और शास्त्र दान या ज्ञान दान। अन्य लौकिक धनादि के दानों में अतिशय रूप सार लिखा। जो लोक में धनादिक का दान दिया जाता है उनसे ये सर्वोत्कृष्ट दान है चारों। लोक में दान दिया जाता है धनादिक का भी, कहते हैं उससे ये उत्कृष्ट दान है। कौन? आर्दान, अवेदान, औषध दान, शास्त्र दान या ज्ञान दान। ये चार ही हाँ, कहते हैं सब सिद्धि और सुख को करने वाला है। ये क्या करने वाला है? सब सिद्धि और सुख को करने वाला है। 3 प्रकार के पात्रों में उत्कृष्ट तो मुनि है, मध्यम अणुव्रती श्रावक हैं, जगन्य अविरत सम्यक दृष्टि है। उत्कृष्ट पात्र कौन है? मुनिराज। मध्यम कौन है? श्रावक अणुव्रती। और जगन्य कौन है? सम्यक दृष्टि। तो ये 3 पात्र हैं। बाकी क्या है? बाकी क्या बोलो? पात्र ही नहीं, वो पात्र नहीं है। ये रक्तदान किस में आएगा? कन्यादान किस में आएगा? नहीं आएगा। कन्यादान दान नहीं है, रक्तदान दान नहीं है। समझ आए कि नहीं? ये सब दान, नेत्रदान दान नहीं है, देहदान दान नहीं है। तो ये सब क्या है? ये तो लोक में दान शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। सचमुच ये दान नहीं है, ये दान नहीं है। ये सहयोग सामान्य व्यवहार है भैया, ये कोई दान ही नहीं है। दान के खाते में कन्या का दान किया जाता है। तभी जी ने कहीं शादी कर रही मैं वहाँ थी तो इनके कन्या का दान नहीं होता, कन्या आपको सौंपी जा रही है, सुब्रत कर रहे हैं आप। कन्या का दान क्या होता है? कन्या का दान होता है क्या? ऐसा बोले उस समय देखेगा। कन्या का कोई दान नहीं होता भाई। ये तो व्यवहार है, विवाह है। दान थोड़ी दान कर रहे हैं, उसको क्या समझ रहे हो? ये दान नहीं है। तो नाम क्यों रखा? लोगों को दान की महिमा है तो सब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। सचमुच अच्छे शब्दों का प्रयोग, जैसे आपकी चूड़ियाँ टुकड़े हो जाती है तो आप फूट भी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्या कहते हैं? बच गई। बच गई का सर समझते हो? बढ़ गई, क्योंकि ये चली जाएगी, नहीं आएगी तो बढ़ेगी ना। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें यूं। लेकिन बदगी क्या होता है? फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, फिर ये अर्थ निकाला मैंने, ऐसे नहीं निकाला, बहुत सोच समझ के निकाला। तो ये बढ़ गई यानी चूड़िया गई तो नहीं आएगी तो बढ़ गई। अच्छे शब्द का प्रयोग करो। ऐसे अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है, पर कोई कन्या का दान नहीं होता, खून का दान नहीं होता। सहयोग, खून कमी होगी किसी को, सहयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कई चीज़ों की बातों पर विचार करना, ये दान नहीं समझना चाहिए। न नेत्र का दान हो सकता है, न देह का दान हो सकता है। लोक में उपयोग किया तो बोल देते हैं भैया ऐसा, पर अंदर से श्रद्धा पक्के रखना, ये दान ही नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर भी दान नहीं है। हाँ, जिनागम से बाहर है सब। अपने इन चारों दानों में उत्तम दान यहाँ तो दान 4 प्रकार के बताए, आर्दान, अभेदान, औषधान, शास्त्र दान। और धनादि के लिए भी क्या लिख दिया है यहाँ पर? देखो यहाँ इतना भी है, सव्वे दानानम सारेनम, सब दानों में सार रूप है। ये तो उत्कृष्ट दान है। ये तो जो धनादिक का दान दिया उससे अतिशय रूप सार है, क्योंकि विनिमय का साधन है तो उसको धनादिक को दान कहा जाता है। सचमुच वो भी दान नहीं है। क्या कोई प्रश्न हो तो मेरे को पूछ लो, पूछो, संकोच क्यों करते? पूछ लो मेरे को। आप ये पूछ रहे हैं, हम यात्रा में जाते हैं फिर वहाँ आरदान के लिए रसीद कटवाते तो क्या वो आरदान में नहीं आएगा क्या? कदापि नहीं आता, कतई नहीं आता।
अभी लिख दिया ना, अपने हाथों साफ लिखा, नव आ रहा नीचे, नवदा भक्ति से संयुक्त होता हुआ नित्य प्रति अपने हाथ से दान देता है। अपने हाथ से दान दोगे तो ही दान है। और रसीद कटवा दी, कोई हार दान में नहीं आता, कतई नहीं आता। आपने मुनिराज के लिए रसीद कटवा दी, वो कैसा बनेगा क्या बनेगा, आपको कौन सा फल लगना है, और मुनिराज तक जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी क्या गारंटी। और ये तो फिर उद्दिष्ट आहार हो गया। फिर तो आहार दान तो स्वयं बनाया हुआ, स्वयं खड़ा होकर के देता, वो आहार दान होता। वो आहार दान कहाँ से आ जाएगा, बता दो मेरे को। रसीद कटाया हुआ आहार दान नहीं होता है। और जो अपन जो स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, जहाँ बच्चे खिलाते हैं अपन, वो भी आहार दान नहीं है। फिर सुन लो, बच्चों को जिमा दिया, बच्चों को जिमा दिया तो अपने आहार दान बिल्कुल कतई आहार दान नहीं है वो। या तो मुनिराज के आहार दान की बात चल रही है। मुनिराज हो, मध्यम श्रावक हो, जघन्य सम्यक दृष्टि हो, वो आहार दान की गिनती में आता है। मुझे खिला दे तो आहार दान नहीं होगी। आपने समझा है कि नहीं? आहार दान तो तब होगा जिसको जरूरत हो खिला। आपने गरीब को खिलाया तो करुणा दान है वो। पहले उदासीन आश्रम में ब्रह्मचारी लोग रहते थे ना, वहाँ कोई ना कोई श्रावक जाके उनको भोजन कराते थे। मेहमान मम्मी घर जाते थे। ठीक है, तो आहार दान तभी आएगा। उत्तम, मध्यम, जघन्य, ये 3 पात्र बताए हैं। इन 3 पात्रों को आप भोजन कराओ, और उनकी जरूरत है तो। जिनको जरूरत ही नहीं उनको कराने से नहीं होता कुछ। और देखो, दाता के 7 गुण लिखे। दाता के 7 गुण चाहिए इसे। श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा, शक्ति, ये 7 हैं। ये दाता, दान देने वाले के 7 गुण लिखे। श्रद्धावान होना चाहिए, तुष्टि होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, अलुब्धता होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, शक्ति का अभाव होना चाहिए। अन्य प्रकार भी कहे गए हैं, सब आगे आएंगे ये सब, इसकी चर्चा। और इस लोक के फल की वांछा न करें। आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभेदान करके इस लोक में कुछ हमें और मिल जाए, इसकी वांछा नहीं करें। और अपने तो पहले वांछा होती है। क्षमावान हो, कपट रहित हो, क्षमा भाव उसके अंदर होना चाहिए, कपट रहित होना चाहिए, मायाचार नहीं होना चाहिए दान देने में। अन्य दाता से ईर्षा नहीं करे। जिसने दान दिया है उससे ईर्षा नहीं करना। इसने दिया मैं इससे ज्यादा दूंगा, इसने दिया होगा मेरे में जितना हो उतना दूंगा मैं। कोई नहीं, आपकी जितनी शक्ति उतना दो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कोई कंपटीशन नहीं। आपके इच्छा 2 दिन आप आहार दे रहे हो, 2 दिन दो, 10 दिन दो, रोज खड़े रहो, मत खड़े रहो। ज्ञान दान, औषधि दान, अभेदान 4 प्रकार का दान है। दिए हुए का विषाद न करें। जो दे दिया, अब खेत खिन्नता नहीं होनी। देकर हर्ष करे, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। गर्व न करे, अभिमानी हो, आज तो मेरे घर पर। अच्छी बात है, अपने घर पर मुनिराजकार हुआ है, इससे बड़ा और क्या उत्कृष्ट होगा भैया। दिगंबर वितरागी संत अपने घर पर आए और उनके आर हो गया, इससे बड़ा अपनी उपलब्धि किया है। और अपने को रोज खड़े रहते हैं, पर आज अपना भाग्य जगा है। और आप रोज खड़े रहो और मुनिराज आ जाए ना, आर आपके घर पे हो जाए, तो सचमुच बड़ी उपलब्धि है। पर गर्व का भाव नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना अलग बात है। लिखा प्रसन्नता होनी चाहिए, आहार देने में प्रसन्नता होनी चाहिए, दुखी नहीं होना, दुखी होकर के नहीं देना। अब ज्यादातर तो कई जैसे जबरन चौके लग रहे हैं, जैसे लगाने पड़ते हैं, तो वो तो दुखी होके दे रहा हो, तो मना करे नहीं, तुम्हारा 12 तुमको लगाना ही पड़ेगा, तुम्हारा नंबर आया तुमको करना ही पड़ेगा। तू आना, तू आना, तू आना, उसको बुला बुला करके जैसे तैसे 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करके, इतना पैसा कहाँ लगाऊं, इतने खर्चा हो जाता है, वहाँ पैसा हम दे देंगे, तुम करो तो सही। आज ये स्थिति हो गई है। तो वो चौके ही नहीं है, वो आहारदान ही नहीं है। सही बात, तो वो आहारदान ही नहीं है।
समझे? ये आरदान ही नहीं है। एक एक बाई चौके में लगा बुलाते 1500 रुपये दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं रोज के। 1,500 से 2,000 रुपये वो चौके में काम करने हैं, वो बनाने वाले ले रहे हैं। क्या होगा समझो? तो एक जने के खाने के प्लेट बढ़िया से बढ़िया हाई क्वालिटी की प्लेट 1,000 रुपये हो जाती है आजकल तो कई आइटम में, और ये 2,000 तो उसके बाई के सामान के अलग। तो क्या बात पड़ी वो प्लेट जो मुनिराज कितना खाते हैं? मुनिराज खाते तो इतना सा थोड़ा सा, और आपने कितना आराम कर करा के कितना इकट्ठा करके 4,000-5,000 में एक चौका गिरा दिया। क्या हुआ? कितना पाप हो गया बताओ, सोचो। मुनिराज बहुत अल्पाहार लेते हैं, हम बहुत आराम इकट्ठा करते हैं और सब गड़बड़ करते हैं। आरदान ही नहीं सचमुच ये तो। आरदान देने वाला सही हो कि जो स्वयं शुद्ध पालन करता है और मुनिराज के लिए पड़गान के लिए स्वयं खड़ा होता है। आज की इस वर्तमान युग में इस तरह स्वयं पालन करने वाले हैं आज भी हैं ऐसे लोग, बहुत कम है ना। कम सही पर हैं तो सही। जमीन बीज नहीं खा गई है, ऐसा नहीं कि नहीं है। शुद्ध बिल्कुल सही आहार लेने वाले देने वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब हम नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं। प्रतिग्रह, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, पूजा करना, प्रणाम करना, मन की शुद्धता, वचन की शुद्धता, काय की शुद्धता, आहार की शुद्धता, ये नवदा भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति, ठीक है। प्रतिग्रह, उच्च आसन, पाद प्रक्षालन, पूजा करना, प्रणाम करना, मन की शुद्धता, वचन की शुद्धता, काय की शुद्धता, आहार की शुद्धता, ये 4 प्रकार की शुद्धता लिखी है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और झूठ बोल करके मुनिराज को ले जाते हैं। अंदर बाल गिर गया तो निकाल करके दे दिया मुनिराज को, बिल्कुल गलत। आप हटा सकते हैं उसको, देना ही नहीं चाहिए कदापि नहीं कह रहे यार। ये आपने अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया है, पर समझ नहीं पाते लोग। औरतों में कुछ ऐसी चीजें हैं, भाई चींटी गिर गई हो, मक्खी गिर हो गई, आपने भी वो चीज खाना नहीं, फेंक देना, जा रहा पैसा, कोई बात नहीं। मुनिराज को तो देते ही नहीं, पर अपने भी घर में कोई दाल सब्जी में कहीं गिर जाए तो उसको पूरा फेंक देना, उसको आन में नहीं लेना न देना। कितनी कैसे फेंक दे, फेंक क्या दे, तुमने जहर खा ले, तुमने और पाप बांध दे। पाप तो बंधा ही है, पर तुमने जहर को उगेल दिया है। ऐसी फोकट की कंजूसाई करके महिलाएं बड़ा पाप कर जाती है। कितनी दाल तो बनी थी, इतनी दाल हो, कितनी दाल हो, क्या होता है? अरे मैंने अच्छी जगह देखा है, मैंने बहुत घूमता हूँ, मैंने ये जो बात कह रहा हूँ प्रैक्टिकल देखी हुई बताता हूँ मैं। अनेक, क्योंकि नज़र हमारी पड़ जाती है कहीं न कहीं, इतनी जगह घूमते फिरते हैं, फिर हमें कई बार देख लेते हैं भैया काम नहीं आती, हमारे नहीं लेनी, काम में नहीं लेनी है, उसको कुछ नहीं कहना, अपने सीधा देख आज नहीं खाना, अपने को सीधा सट होता है, समझ आए कि नहीं है? ये सब चीज़ें बहुत विवेक होना चाहिए। इस खाना बनाते वक्त सचमुच यही बोला ना, बाल सब बांध करके करने को बोला है, पर आज तो सब खुले बाल ही सब खुले बाल ही रखते हैं सब। सचमुच आप देखो, ये कैंटीन में बाल में तो यूँ बंदवा करके ऐसे करते हैं, कैंटीन में जो काम करते हैं ना, ये जो काम करते हैं आप देखो, उनके टोपी ऐसे लगी होती पूरी, जेंट्स काम करते ज़्यादा तो भी उनके लगा होता है उसका, हाँ होता है, देखा होगा आपने जी, देखा कि नहीं देखा? और महिलाओं के लिए यही बात है पूरा ये सब, पर आज तो
स्थिति सब बिगड़ती जा रही है। फिर वो खुद घर वाली जो खास पैसे वाले तो बनाते खाना ही दूसरा बनाता, चक्कर ये भी थे। फिर अब तो जो पैसे वाले हैं वो तो काम ही नहीं कर सकते, रोटी बनाएंगे, वो तो सोएंगे पलंग पर, रोटी दूसरा कोई बनाएगा उनके। तो चक्कर तो ये भी थे भारी है। हाँ, बड़े बड़े सिटियों के घर जाते खाना बनाने वाला उनका दूसरा है, वो तो खाना बनाते ही कहाँ है। बड़ी स्थितियाँ विकट हो गई है। कहाँ शुद्ध आहार मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा। छोटे दादा ने लिखना पड़ेगा, घर की महिलाएं पहले खाना बनाती है, वो तो नाचती है, नाचने वाली खाना बनाती है। ऐसे दाता के गुण सहित पात्र को नवदा भक्ति से नित्य 4 प्रकार का दान होता है। क्या लिखा? ऐसे दाता के गुण सहित पात्र को नवदा भक्ति से नित्य 4 प्रकार का दान होता है। 4 प्रकार का दान कौन सा? आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। ठीक है, ज्ञान दान कह दोगे तो फिर शास्त्र दान नहीं, शास्त्र दान ज्ञान दान एक ही, अलग अलग नहीं है। आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान, ये ज्ञान दान। उसका तीसरा शिक्षा व्रत होता है ये अतिथि समविभाग। यह भी मुनित्व की शिक्षा के लिए है कि देना सीखे, क्योंकि वैसे ही अपने को मुनि होने पर लेना होगा। क्या लिखा? ये शिक्षा व्रत क्यों? अभी देना सीखे, क्योंकि जब मुनिराज बनोगे तब लेना पड़ेगा। तो कितनी सावधानी है, देना नहीं आएगा तो लेना क्या आएगा। अतिथि समविभाग, अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है, उन तिथियों के बिना जो मुंडा जाते हैं उनको तिथि फिक्स हो गई तो फिर क्या है। कल आपके यहाँ भोजन है, कल तुम्हारे यहाँ ले रहेंगे, बस आज नहीं आए कल आ जाएंगे, हो गया खत्म। तिथि फिक्स होती नहीं मुनिराज की, बिना तिथि के। ठीक है, और ये जो भी हम लोग कहते हैं ना, इस चीज़ को आहार दान में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी चलती है। जो भी जितने भी संस्थान चलते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो भोजन कराते हैं वो आहार दान नहीं है। तो हम पैसा दे कि नहीं देना चाहिए, बच्चों को भोजन कराना चाहिए, उसका निषेध नहीं है, भोजन कराना चाहिए, अच्छी तरह बात है। बच्चे वो अच्छी धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, उन बच्चों को भोजन कराना अच्छी बात है, पर उसको आहार दान मानना अच्छी बात नहीं है। अंत समझ में आ गया? पर लोग रसिक करेंगे आहार दान हो गया आपका, ज्ञान दान भी हो रहा है, देखो वो ज्ञान बढ़ेंगे। ऐसे ज्ञान दान आहार दान सब खाते में लगाओगे तो ठीक नहीं है। और रसीद आपने कटवा दी इस आहार दान, या आहार दान कर नाम से रसीद मत कटवाओ, बिल्कुल कत्ती पे मत कटवाओ। बच्चों को भोजन सहयोग के लिए रसीद कटवाओ, आहार दान के नाम पर रसीद मत कटवाओ। और मुनिराज के नाम पर आहार दान की रसीद तो कतई नहीं कटती है। तो लेते वो भी गलत, देते वो भी गलत है। स्वयं बना करके, स्वयं शुद्ध सात्विक खा के शुद्ध बना करके स्वयं पड़गान कराए मुनिराज को, आहार दे, वो है। हर पैसा तो कोई भी दे देगा, उसमें क्या जाए, हो जाएगा आराम से। तो ऐसे नहीं है। इस प्रकार तीसरा शिक्षा व्रत हो गया अतिथि समविभाग व्रत। अब चौथा आगे इसी में और कह रहे हैं, अब आहार आदि दानों का महात्म्य कहते हैं। क्या महत्व, इसकी महिमा बता रहे हैं। भोजन दानेन सुखम, औषधानेन सत्थदानं च, जीवान अभेदानम शुद्धूलम सर्वदानेषु। भोजन दान से सबको सुख होता है, औषध दान सहित शास्त्र दान और जीवों को अभय दान सब दानों में दुर्लभ है, उत्तम दान है। यहाँ अभय दान को सबसे श्रेष्ठ कहा है। क्या लिखा? सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञान दान का है, यहाँ अभय दान को कहा है। अपेक्षा, सब अलग अलग अपेक्षा से समझना चाहिए कि भोजन दान से सबको सुख होता है। भोजन दान से क्यों? संयम का पालन होता है। मुनिराज को भोजन नहीं मिलेगा, इस शरीर की गाड़ी कैसे चलेगी? तो वो गण तो चाहिए ना। तो
तो आपने आहार कराया है, उससे उनकी संयम की साधना चलती रहेगी। इसलिए भोजन दान सबसे सुख मिलता है। औषध दान से शास्त्र दान और जीवों को अभय दान सब दानों में दुर्लभ है, उत्तम दान है। औषध दान से भी उसको क्या मिलता है? सुख मिलता है। उसको शास्त्र ज्ञान दिया तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। शास्त्र दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? ग्वाला कौन था? कुंद आचार्य देव का जीवी। बोलो, पहले शास्त्रदान किया, अब भी शास्त्रदान करके गए हो। तो ग्वाले तो तब तो शास्त्रदान किया ही किया, पर कुंद बन करके भी शास्त्रदान किया है। ज्ञान दान, ज्ञान दान, ज्ञान दान। हाँ, इत पंच परमागम जैसे ग्रंथ अपने को देखे गए, ये कोई कम दान है उनका? अभेदान, भय से मुक्त करना, भय से रहित करना भी कितना जरूरी है। 7 प्रकार के भय हैं, 7 प्रकार के भयों से मुक्त करो, अभेदान। इसलिए लिखा है यहाँ पर, ये इस सब दानों में दुर्लभ है, उत्तम दान है। भय से मुक्त करना कितना की, इस लोक का भय, परलोक का भय है कि नहीं, मरण का भय, वेदना भय, 7 प्रकार के जो भय हैं, उन भयों से उसे मुक्त कर दो। और भय से मुक्त हो गया तो उसके अंदर क्या ताकत आएगी। इसलिए यहाँ पर अपेक्षा से अभय दान को सर्वश्रेष्ठ दान का है। अब आगे आहार दान को प्रदान करके कहते हैं। अभी तो यहाँ अभय दान की प्रधानता की, अब आहार दान की आगे प्रधानता करते हैं, फिर सबकी महिमा बताते हैं, शेष चर्चा आगे चलेगी।